केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती पवार ने नासिक दौरे पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सपना था कि सरकार की योजना जरूरतमंद तक पहुंचे, देश के अंतिम छोर तक सरकार की हर योजना पहुंचे, योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति को मिल सके, तो मोदी सरकार और महाराष्ट्र सरकार उसका लाभ दे रही है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार उप मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार नासिक दौरे पर आने पर कहा कि हम महाराष्ट्र की जनता की सेवा करने के लिए महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार के साथ आए। शरद पवार की पत्नी की यानी मेरी चाची की तबीयत खराब थी, उनका हालचाल जानने के लिए मैं गया था, वह मेरा परिवार है। नीलम गोहे विधान परिषद उप सभापति ने कहा कि सरकार आपके दरवाजे पर योजना से समाज के सभी लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है और महाराष्ट्र उप मुख्यमंत्री और मंत्री आज नासिक में योजनाओं का लाभ देने के लिए आए। भारतीय न्यूज के लिए नासिक से संदीप द्विवेदी की रिपोर्ट। लोगों को आज तो तरह से रिस्पॉन्स रहते हैं। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा ही सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की संकल्पना से काम किया है। उन्होंने हमेशा कहा है कि अंत्योदय की दृष्टि से हमें योजनाओं को पहुंचाना है। आज मुझे इस बात की खुशी है कि महाराष्ट्र राज्य में हमारी जो सरकार है, आदरणीय सीएम शिंदे जी हैं, माननीय डिप्टी सीएम फडणवीस जी हैं और डिप्टी सीएम अजितदादा पवार है, उन्होंने भी यह निर्णय लिया है कि यह सरकार गतिमान सरकार है और वही दृष्टि से काम करेगी। और आज शासन आपल्या दारी, इसका मतलब है कि जो काम करने के लिए लोग शासन के पास आते हैं, तो ये संकल्पना नहीं है कि शासन ही आपके द्वार पे। इस संकल्पना से आज ये कार्यक्रम होने जा रहा है। ग्रामीण इलाकों से बहुत सारे लाभार्थी यहाँ पे आए हुए हैं जिनके कुछ काम सालों से नहीं हुए थे। उन लाभार्थियों को भी आज यहाँ पे जो उनके डिमांड है, कहीं राशन कार्ड है, कहीं आयुष्मान कार्ड है, ऐसी जो मांगे थी वो आज पूरी करने के लिए शासन ने ये अभिनव प्रयोग किया है। महाराष्ट्र में इसको बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स मिल रहा है। इसके पहले कोई सरकार इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही थी। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि इसके पहले की सरकार ने, आपने देखा होगा कि कोविड काल में भी घर से ना बाहर निकलने वाली सरकार हमने देखी। राज्य सरकार ने उस समय, कोविड के समय, लोगों की सुनी नहीं, लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि शासन आपके द्वार का मतलब योजनाओं को पहुंचाने के लिए ये इनिशिएटिव सरकार ले रही है। मुझे लगता है कि डबल इंजन की सरकार का यही एक महत्व होता है कि केंद्र सरकार की योजनाओं को राज्य सरकार की योजनाओं के लिए पहुंचाने के लिए वो प्रयास कर रही है। ये मैंने जो भी मुझे कहना था, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और वहाँ सब कुछ कह दी। फिर आज भी शासन दरबार का जो कार्यक्रम हो रहा है उसको महाराष्ट्र में बड़े अच्छे से चालू है, बड़े पैमाने पे कार्यक्रम चालू है। बहुत लोगों को उसका फ़ायदा हो रहा है, उनको लाभ मिल रहा है। लाभ मिलना ही चाहिए, उसमें पॉलिटिकल एंगल से नहीं देखना चाहिए। सर, हम लोग पॉलिटिकल से नहीं, आप नहीं, मैं बोलता हूँ कि मैं कहाँ मैंने बताया कि आप पॉलिटिकल एंगल से देखते हैं। सर, आप कल रात को सिंगरूप में गए थे, तो आपको कोई एतराज़ है? नहीं सर, नहीं, आपकी जो मुलाकात हुई तो तब हमारे फैमिली में मिलने के लिए मुझे तो जाने का पूरा अधिकार है। हमारी आंटी बीमार थी, हॉस्पिटल में थी, बाद में वो घर पे आई, मैं मिलने के लिए गया। आज शासन अपने द्वार पर ये कार्यक्रम का संयोजन किया गया है और उसमें मैं बहुत समाधान रखती हूँ, क्योंकि लोकशाही में और राजनीति में सत्ता जो है वो विकास का साधन है। सत्ता वही अंत नहीं है किसी भी विकास का, और इसीलिए ज़रूरी है कि जब लोगों को अलग अलग तरीके के जो कागजात लगते हैं वो सब मिलवाने के बाद में यहाँ पे ये प्रोग्राम हो रहा है। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ घोषणा होगी और बाद में उसको अमल में लाया जाएगा। एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात है कि खुद मुख्यमंत्री महोदय एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री महोदय देवेंद्र जी फडणवीस और उप मुख्यमंत्री महोदय अजितदादा पवार के साथ में पूरे मंत्रिमंडल के जो मंत्री महोदय वो आ रहे हैं। और मैं उपसभापति होने के हैसियत से यहाँ पे दूसरे किसी काम के लिए आई थी, लेकिन जब जनता इतनी बड़े तादाद में आ रही है तो मेरा भी फर्ज बनता है, क्योंकि विधिमंडल भी एक माध्यम है जहाँ पे इन सब बातों के बारे में इंसाफ दिलवाने की कोशिश होती है। इसके लिए उपसभापति होने की हैसियत से जैसे मैंने निर्णय किया कि एकनाथ जी शिंदे उनके नेतृत्व की शिवसेना में मैं काम करूँगी, तो मैं भी इस कार्यक्रम को शुभकामना देते हुए आई हूँ। मैम, ये भी
Subscribe now to most exciting channel ever.